हेलो। हाँ नमस्ते जी। हरे कृष्ण भैया, हरे कृष्ण, बताइए। जी जी। अब आप क्योंकि देखो लिखने में थोड़ा समय ज़्यादा लग जाएगा, अगर आपको जो भी चर्चा करनी है तो फ़ोन पे ही कर लेते हैं, तो शायद हमारी आपकी शंका और हमारा भी कुछ होगा तो बराबर हो जाएगा। भैया भैया भैया, मेरे सर मालिक, मेरी शंका कोई नहीं। शंका तो आर्य समाज को है, हमें क्या शंका है जी। हम लोग क्या शंका करेंगे साहब। नहीं शंका नहीं, आप बस पूछ रहे थे ना कि वेदों की बात बाद में करेंगे, तो पहले हम आर्य समाज की बात करते हैं, तो बताइए क्या दिक्कत है आर्य समाज के सिद्धांतों से? वही समूह में करेंगे ना फिर। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात देखो सुनिए, ये इतना लंबा समय नहीं रहेगा लिखने का। अभी आप समझिए, हमें थोड़ा सा कुछ और भी कार्य करने होते हैं। देखिए, नहीं बिल्कुल, आपके भी पास कार्य है भाई साहब, मेरे पास भी कार्य है। जी जी। मेरा कहने का मतलब जो लेख ये है कि आज हम आर्य समाज पे ही चर्चा करते हैं। पहले आर्य समाज को, आप जिस समूह में आर्य समाज का नाम लेके ऐसे ऐसे मैसेज डाल रहे हैं, ऐसे ऐसे पोस्ट डाल रहे हैं, और बार बार उसका खंडन हो रहा है, बार बार उसका मुंडन हो रहा है। आज 2018 से हम लोगों ने यही कार्य कर रहे हैं। हम लोग, आपके अच्छे अच्छे आचार्य जो हैं वो हमारे नाम से वाकिफ है, हम उनके नाम से वाकिफ हैं। जी आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम यही है, सनातन धर्म प्रेमी है। आज तक मुझे महेंद्र पाल आर्य भी मुझे इसी नाम से जानते हैं, राहुल आर्य भी मुझे इसी नाम से जानते हैं, अग्निवीर जी भी शायद मुझे इसी नाम से जानते हैं। नहीं वो ठीक है, वो जानते होंगे, लेकिन भी मुझे इसी नाम से जानते हैं, क्योंकि मेरी आप लोगों के साथ वार्ता आज प्रथम बार नहीं हो रही है। नहीं वो आपकी बात ठीक है, लेकिन फिर भी आपका नाम जानने में कोई दिक्कत? ठीक है, सनातनी अच्छी बात है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका नहीं, मैं जात रहित हूँ, मैं वर्ण व्यवस्थाओं पे भरोसा करने वाला इंसान हूँ, मैं जात पात को मानता नहीं हूँ। मैंने ये चीजें तो बोला ही नहीं। तो नाम तो राम जी का भी था, कृष्ण जी का भी था, तो मैं ये थोड़ा बोल गया जाति क्या है ये पूछा मैंने आपसे, मैंने केवल नाम पूछा आपसे। भाई साहब, ऐसे तो हो ही नहीं सकता, माँ बाप ने कोई नाम नहीं रखा आपका, कोई सर्टिफिकेट में आपका कोई नाम नहीं है, कैसे बात कर रहे? देखो भैया भाई साहब, आप मतलब बिल्कुल है। तो वही तो पूछो, कोई मेरा नाम नरेंद्र है, मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे भी आर्य पुत्र नरेंद्र के नाम से जानते हैं, ठीक है? आप मुझे नहीं भी बताएंगे तो भी मैं जान जाऊंगा। पहले मेरी बात को सुनिए। देखिए, जब कोई दो लोग अगर वार्ता करते हैं ना, तो एक दूसरे का परिचय थोड़ा बहुत होना चाहिए। अब आपने बोल दिया कि तुमको सब जानते हैं, मैं नहीं जानता, देखो मैं नहीं जानता आपको, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ठीक है, आपका सनातनी के नाम से आपको जानते होंगे, लेकिन आर्य जी, आपके दूता आर्य जी विदेश में आर्य समाज का प्रचार करते हैं जी। मैंने इन चीजों के बारे में बात ही नहीं की, मैं तो केवल आपसे आपका नाम जानना चाहा, उसके बाद थोड़ा वार्ता कर लेंगे। मेरा नाम वैसे राजू सनातनी, आप मुझे बोल सकते हो। हाँ बस ये बता दीजिए ना कि राजू। नहीं, मेरा एक ही सिद्धांत है, सुनिए जी। मेरा ये सिद्धांत है, मैं केवल सनातन धर्म प्रेमी के नाम से इसलिए चलता हूँ क्योंकि मुझे कभी कुछ भीमवादियों से भी चर्चाएं करने रहती हैं, कभी कुछ जैनियों से भी करनी रहती हैं, कभी मुझे आर्य समाज से भी चर्चा करना रहता है। बात तो समझिए, क्योंकि हमको समाज को जोड़ के चल रहा है। देखिए आर्य समाज, देखिए आज आप आर्य समाज पे चर्चा करने की आपसे जो हमारी स्थिति बनी, हमारा कहना है कि हम आपको केवल ये बताने के ही इच्छुक है कि जैसे हम आर्य समाज से नए जुड़ रहे हैं, या नए हमारे आर्य समाज से संपर्क नहीं हो रहे हैं, या हमारे समाज के बारे में जान नहीं रहे हैं, तो आप नहीं जान रहे हैं। हम तो बहुत जोड़ रहे हैं, हमारे यहाँ तो सत्र लग रहे हैं, खूब जुड़ते हैं लोग, हर सत्र में जुड़ते हैं। परसों सत्र था, 200 लोगों को हमने सत्र कराया है। किसने बता दिया? नहीं, बिल्कुल आपने कराया, बिल्कुल आपने कराया, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, आप कराइए, बिल्कुल कराइए। आप एक बात बताइए, आज कोई आर्य समाजी हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का मैं विलेम करता हूँ, छत्तीसगढ़ में रायपुर में एक मरही माता जी का मंदिर है जो माँ अष्टभुजी के लिए है, ठीक है। यहाँ लोकल में उनको मरही माता बोला गया है। उस मंदिर का संचालन आज 25 वर्षों से आर्य समाज कर रहा है, ठीक है। बाकायदा पूजा करवा रहा है, बाकायदा उनकी ज्योति जलवा रहा है, बाकायदा हवन करवा रहा है। मेरा कहने का मतलब है भाई साहब, देखिए मैं हूँ एक सनातन धर्म का अनुयायी, मेरे दादा परदादा ने
मुंडन संस्कार अपने अंदर रखा, जनेऊ अपने अंदर रखा, सनातन संस्कृति से हमारे विवाह हुए, हमारे बच्चों के विवाह सनातन संस्कृति से हुए। अब आप हमें सोशल मंच पे उपहास उड़ा रहे हैं कि आप लौट आइए वेदों की ओर। क्या वेद हमारे लिए अनभिज्ञ हैं? क्या हमारे दादा परदादाओं ने वेदों का ज्ञान नहीं लिया? आपके चार चर्चा किससे हुई, क्या हुई, मुझे उससे मतलब नहीं है। और क्या हुआ, मैंने तो आपको, क्योंकि आपके मेरी चर्चा जो मतलब रखना पड़ेगा, मतलब रखना पड़ेगा। नरेंद्र जी, आप अगर एक समाज को लेके आप सामने चल रहे हैं, पहले मेरी बात को समझिएगा। मैं 2 सेकंड आपको रखना पड़ेगा। अगर आप किसी समाज को आगे लेके चल रहे हैं, आप एक आर्य समाज की तरफ से बात कर रहे हैं, आप पर्सनली हमसे भाईचारे के नाते बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे पर्सनली ही बात करी है। मैंने समाज के बारे में, आर्य समाज के बारे में, मैं पूरे समाज को लेके चल रहा हूं। मैं तो केवल आप ये बोला था कि आर्य समाज के आपके कौन से सिद्धांत गलत लग गए कि जो आपको मुझे आर्य समाज के सिद्धांत ही गलत लगते हैं। मुझे आर्य समाज के सिद्धांत ही गलत लगते हैं कि जिस स्वामी दयानंद सरस्वती ने कुरान का भी खंडन किया, बाइबिल का भी खंडन किया, पुराणों का भी खंडन किया, ठीक है, लेकिन उसी सत्य प्रकाश को पढ़ के जाकिर नायर सनातन धर्म के पुराणों पे प्रहार करता है, वही प्रश्न करता है जो आर्य समाज प्रश्न करता है डंके की चोट पे। अरे तो वो उसमें आर्य समाज मेरी पूरी बात को सुनिए आप, पूरी बातों को सुनिए। हाँ बताइए। लेकिन कुरान पे ना तो वो प्रश्न करता है, ना तो कोई किसी आर्य समाजी कोई मतलब कि कुरान पे ये प्रश्न करता है। जब जाकिर नायर साहित्य प्रकाश पढ़ के कुरान का 14वां अध्याय, सत्य प्रकाश का 14वां अध्याय भी उसने पढ़ लिया, पढ़ के उसने कुरान की कहीं भी खिलाफत नहीं की, तो आर्य समाज क्यों, सनातन आर्य समाज में जो जुड़ने वाले आर्य हैं, खुद को अपने आर्य बोलते हैं, तो वो सत्य प्रकाश को पढ़ के कैसे मूर्ति पूजा का और विरोध कर सकते हैं? कैसे शंकर जी को गजमुख बोल सकते हैं? कैसे शंकर जी का परिहास कर सकते हैं? कैसे गणेश जी की अवहेलना कर सकते हैं? अब आप मेरी बात सुनोगे, ये जो सारे, अब आप मेरी बात सुनोगे, थोड़ा सा समय मुझे भी दोगे आप? जी बोलिए। अब आप मेरी बात सुनिए। हमने केवल क्या बोला कि हमने केवल सिद्धांतों की बात की है। अब आप एक तरफ से आप बोले कि आप वेद की बात कर रहे हो। जाकिर नायक ने क्या किया? जाकिर नायक को अरे समाज अगर सत्याप्रकाश नहीं पढ़ते तो क्या जाकिर नायक अपने काम नहीं करता, या उसे सत्याप्रकाश के ही दिए हैं, उसके अलावा उसे कोई नहीं दिया? या किसी के घर में पुराण नहीं है? प्रकाश नहीं, सत्य प्रकाश है, सुनिए, सत्य प्रकाश है, वो सत्य प्रकाश नहीं, उसका नाम है सत्य प्रकाश। हमने उसके लिए चुतियात प्रकाश भी लिख के रखा है। आप मुझे नहीं जानते भाई साहब, मेरा बहुत पुराना नाम है सनातन धर्म प्रेमी। तो ये बोलो ना कि लोग आपको एक एक उत्तर देने के लिए, प्रति उत्तर देने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी बात को सुनिए। अभी हम यहाँ तो फिर जब आप किसी चीज के लिए इस तरह की आपने विचारधारा अपने मन में बिठा रखी है कि आप इतना इस तरह पुस्तक के लिए आप इतने गंदे शब्द आप बोल रहे हो, जिसकी बुद्धि इतनी होगी, वो जो इस तरह का नाम लिख सकता है एक इतने बड़े ग्रंथ को, जिसमें आपका वेद उपनिषद और मनुस्मृति के ही प्रमाण भरे पड़े, उसको भी आप इस तरह के नाम से संशोधित करके और आप लिख रहे हो, तो आप बहुत बड़े महान हो गए क्या? दयानंद जी इतने बड़े महान हो गए, सोचिए ना। हमारे सनातन धर्म में आप एक बात बताइए, हमारे सनातन धर्म में माता पिता को सबसे पहला गुरु कहा गया है? देखिए, पहला गुरु तो ऐसा नहीं कहा। पहला गुरु तो क्या शिक्षक भी पहला गुरु होता है? माता पिता भी गुरु है, जो भी आपको सिखा रहे हैं गुरु है, बिल्कुल है। नहीं, आप मुझे बताइए कि इंसान जब वेदों में क्या कहा गया है कि जब सबसे पहले शिशु का जन्म होता है तो वो उसका सबसे पहला गुरु कौन है? हाँ ठीक है, माता पिता है। माता पिता है। जिन दयानंद सरस्वती जी की आप बात कर रहे हैं, उनके पिताजी प्रचंड शिव भक्त थे। अरे तो ठीक है, थे तो मना तो नहीं किया हमने। नहीं। आप एक बात बताइए भाई साहब, आप बोलते हैं थे तो मना तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, जब वही उस लिंग की पूजा कर रहे थे, उनके पिताजी जिन्होंने तो दुनिया में दयानंद सरस्वती जी का आगमन करवाया, पहले मेरी बात सुनिए सर, जिन्होंने दयानंद सरस्वती, आज देखिए, आज आपका पुत्र हो चाहे हमारा पुत्र हो, भले उसमें स्वास्थ्य नारायण ने दी हुई हो या हमारे इष्ट ने दी हुई हो, जो भी हमारे, सुनिए मेरी बात, आपकी बात को अभी थोड़े से मेरे सुनिए। ऐसे तो हमारे घर में मेरे दादाजी बकरा मारते थे, बकरा खाते थे, तो मैं भी खाऊं?
हाँ मैं भी खाऊं भाई। अब मुझे भी खाना चाहिए। नहीं हाँ या ना, सिद्धांत की बात देखो, सिद्धांत की बात की है मैंने, सिद्धांत की बात की है। सुनिए सिद्धांत वाली बात नहीं, बात यहाँ ये आ रही है, यहाँ एक बकरा खाने की और एक धर्मपरायण होने की बात हो रही है। यहाँ पे आप एकदम निगेटिव जा रहे हैं। क्यों नेगेटिव जा रहे हैं? क्यों देखो वो भी वेद का प्रमाण का खंडन है कि मूर्ति पूजा का खंडन है। यहाँ पे भी क्या है, वहाँ पे मांसाहार के लिए मना किया गया वेद में। सुनो, वेद में मांसाहार के लिए मना किया। आर्य समाजी, आप एक बात बताइए, इतनी अच्छी संस्थाएं हैं, इतने अच्छी सनातन में इतने बड़े बड़े मठ हैं। आज एक बात बताइए, स्वामी दयानंद जी ने तो चारों मठों का, आदि शंकराचार्य जी का भी खंडन कर दिया। अरे तो जो वेद विरुद्ध होगा उसका खंडन तो होगा ही ना, उसमें क्या दिक्कत है? नहीं, आदि शंकराचार्य जी ने, अच्छा शंकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक में ये लिखते हैं कि शूद्र को क्या बोलते हैं, वेद सुनने का अधिकार नहीं है, उसकी जिह्वा जला दो, उसके कान भर दो, तो क्या इसका खंडन नहीं किया जाएगा? ये गलत बोल रहे हैं, ये आप गलत बोल रहे हैं। क्यों गलत बोल रहा हूँ? मैं आपको प्रमाण दे दूंगा। यही लिखा हुआ उनकी पुस्तक में, बताओ। आखिर आप एक बात बताइए, क्यों उन्होंने ऐसा वर्णन किया? क्यों करा, क्यों नहीं करा? सामने वाले ने प्रश्न क्या किया? मुंडन मिश्र ने प्रश्न उनसे क्या किया, तब उन्होंने उत्तर क्या दिया? एक बात बताओ, जो ऐसा मत ले जाइए मेरे भाई साहब। ये लोग एक होते हैं। सुनिए, ये संस्कृत के ये एक शब्द का हजार अरे गुरुजी एक शब्द का नहीं है, पुराणों में आप भरे पड़े, वही संस्कृत तुम्हारे विद्वानों ने छापे हुए हैं, गीता प्रेस नहीं छापे हुए हैं, पुराणों के अंदर सारी मिलावट किसने की? जिसने भी कर रही है ना, मानते हो आप करी हुई है? नहीं, आखिर कर दी, आप ये मानते भी हैं कि कर दी, और उसी माइनस पॉइंट को सबसे के सामने उपहास का कारण भी आप बना रहे हैं। उपहास तो दुनिया मेरे भैया भाई हो रहे हो। दुनिया करती तो दुनिया का नाम आता, आर्य समाज का नाम क्यों आता? आर्य समाज तो उनको बताती है कि भाई इस चीजों के ऊपर तुम्हारे ऊपर उपहास हो रहे हैं, इसलिए करती है। तुम मजबूर कर रहे हो। एक बात बताओ, अभी सुनो मेरी बात सुनो। अरे भाई साहब सुनिए मेरी बात बताइए। अभी सुनो समाज को क्यों सुनाई मेरे भाई, सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो। अभी परसों यहाँ पे कृष्ण जन्माष्टमी थी, आर्य समाज ने तो नहीं मनाई थी कृष्ण जन्माष्टमी, सारे पंडितों ने मनवा रखी थी। भाई साहब राधा को नचा रहे थे तुम, ठीक है, गाने गा रहे थे, चूड़ी बेचने आया श्याम, चूड़ी बेचने आया, ठीक है, खूब दबा के, ठीक है, राधा कृष्ण को तुम खूब दबा के नचा रहे। ये तो सुनो, अभी जितने भी महान सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई, हाँ सुनिए, पहले आप वहाँ मत जाइए, पहले इस बात का पूरा मेरी बात बताइए पहले आप। इसमें बताओ, इसमें आर्य समाज ने ये प्रोग्राम कराया या ये किसी जो ये जो प्रोग्राम हो रहे हैं, ये जो भांग पीते के तुम्हारे कावड़ चल रहे हैं यहाँ पे, सुनिए हमने कराया है ना, ये आप लोगों ने कराया ना? आर्य समाज ने कराया। आर्य समाज ने कैसे करा दिया? ये बताओ, आर्य समाज ने कराया क्या? आर्य समाज ने नहीं कराया, जाकिर नायक ने कराया। हमने कराया नहीं, हमने कराया। हाँ तो आपने कराया ना, तो क्या वहाँ पे आपको नहीं? तो आप जब ऐसी चीजें कर रहे हो, और सुनिए यहाँ पे साथ में मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे 1 करोड़ के लगभग, करोड़ के 2-3 करोड़ कावड़े आते हैं, उनमें से मैं आपको 50% बंदे ऐसे दिखा दूंगा जो भांग पी के चलते हैं और भांग पी के अपने डीजे बजाते हैं और भोले के ऐसे गाने बताते हैं कि मैं शर्म से झुक जाओगे। आपको क्या दिक्कत है? दिक्कत है भाई, जब शिव तो हमारे भी है ना, शिव तो हमारे भी है ना, तुम्हारे थोड़े ना। शिव को मानते ही नहीं, किसने बता दे नहीं मानते? जब शिव को आप भंगी बोल दिए, अरे भाई किस गधे ने भंगी बोल दिया शिव को? इसीलिए तो मैं बोला ना कि आर्य समाज में सबकी मानसिकता चेंज हो चुकी है। आप लोगों की, मैं बोल रहा हूँ आर्य समाज में सबकी अलग अलग मानसिकता हो चुकी है। पता नहीं कहाँ की चीज कहाँ लेके जा रहे हो, बोलोगे फोन में अलग कुछ बोलते हो। फोन में क्यों अलग बोल रहे हो? वही तो चीज बता रहा हूँ, बताओ ना किस आर्य समाज ने तुम्हें भंगी बोल दिया? जब हम लोगों की 36 घंटा 2018 में 36 घंटा डिबेट चली थी ना ऑनलाइन, मतलब 36 घंटा ताल ठोक के एक समूह था, उसमें 36 घंटा डिबेट चली थी आर्य समाज पे, जिसमें महेंद्र पाल आर्य, राहुल आर्य जैसे आदमी लोग शामिल थे। अरे तो क्या बहस करी होगी तुमने ऐसे इधर एक कभी हाथ उठा के लेके आ रहे हो, कहीं वहां से उठा के लेके आ रहे हो, बात करी कहाँ रहे हो वहां से? आप वेद से चले फिर आर्य समाज पहुंचिए, आर्य समाज पहुंचिए और पढ़िए। अब तुम्हें आपके पास घिसे घिसाए प्रश्न है, ये लोग आपके पास केवल फिर अभी आपके पास में ना, जैसे मस्जिदों में लिखी रहती है ना। आप एक बात बताइए, आर्य समाज भाई बहनों की शादी आप लोग मंदिर में करवा दे रहे हो, मामा भांजे की शादी मंदिर में करवा दी यार भाई, किसने करवा?
नहीं मुसलमान लड़के के साथ में हिंदू लड़की की शादी करवा दे रहे हो, हमारे किसी को सर्टिफिकेट बांट रहे हो, शादी कराने का आप लोगों को सर्टिफिकेट कितने अधिकार दे दिया? कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा, कहाँ तुमने शुरू कर दी भाई? ये बोलो ना कि तुम्हें भाई इस चीज बात नहीं करे, तुम कुंठित हो, ऐसे बताओ ना आपकी कुंठित हो रखे समाज के प्रति और कुछ। अरे सनातन का अर्थ क्या यार? सनातन का अर्थ है क्या तो बता दो। सनातन का अर्थ क्या है? सनातन का अर्थ बताओ मुझे। देखने वाली महिलाओं को सनातन का अर्थ बताओ पहले आप मुझे। पुरुष देखने वाली महिलाओं को उनको क्या क्या कहा गया है अरे शास्त्रों में, लेकिन आप लोग आदमी एक दिन नहीं है, एक महीना घर में नहीं है तो औरत नहीं वो कर सकती है, दूसरे के साथ संभोग कर सकती है, बच्चे पैदा कर सकती है, ये सनातन संस्कृति है। सुनिए वेद में लिखा हुआ है। तो ये महान बस इसका मतलब आपने कुछ पढ़ा ही नहीं, न मनुस्मृति पढ़ी, न कुछ पढ़ी, न रामायण पढ़ी, न महाभारत पढ़ी। एक बार बताओ, महाभारत के जो पात्र हैं मैक्सिमम कहाँ से पैदा हो रखे हैं? वो नियोग से पैदा नहीं हो रखे। हमने तुम्हारे पास भाई साहब कुछ तो मिलता नहीं है। पहले नियोग सुनिए, पहले नियोग पे रिसर्च करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए, मनुस्मृति पढ़ लीजिए, वेद पढ़ लीजिए। अगर नहीं पढ़ सकते ना, कुछ भी नहीं पढ़ सकते तो महाभारत पढ़ लो, महाभारत पढ़ दो। उस महाभारत में तुम्हें वेद व्यास जी ने महाभारत में क्या किया? अरे यार मैं वो बोला तो पहले नहीं अरे यार मेरे पास आपके हर एक प्रश्न के उत्तर भी मैं बता रहा हूँ। उत्तर ही होते तुम्हारे पास बात ही क्या थी? अभी तुम वेद से शुरू करा, वेद करने के बाद एक टांग वहाँ रख देते हो, एक टांग वहाँ रख देते हो, एक टांग छत्तीसगढ़ पहुँचा देते हो, एक टांग मंदिर पहुँचा देते हो। अरे भाई एक चीज पे चर्चा करो ना, चर्चा करी कहाँ रहे हो आप तो मैंने वहाँ चर्चा करी, यहाँ चर्चा करी, कहाँ चर्चा हो रही बताइए? इसमें जो आपके मेरे साथ चर्चा हो रही है, चर्चा है ना। हमें मालूम है ना कि आप अगर चर्चा करेंगे ना भाई साहब तो आपके घिसे घिसाए 10 तो प्रश्न है और मेरे घिसे घिसाए 10 तो उत्तर है। मेरे कोई प्रश्न है ही नहीं। मैंने तो तुम्हें ये बताया कि कृष्ण जन्माष्टमी जो ये सारे प्रोग्राम तुम करते हो, और जो भंगेड़ जी आते तुम्हारे ये कावड़ में, ये कौन करा रहा? करने के लिए ये कौन करा रहा? यार समाज करा रहा है क्या? दूसरा तुम्हें नियोग की बात लेके आ गए। नियोग का तुम्हें पता, जब पता ही नहीं है तो तुमने बोल दिया कि 1 महीने चला गया और फिर नियोग कर लो। कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा कि 1 महीने चले जाओ नियोग कर लो? इसका मतलब आपने पढ़ा नहीं है। पढ़िए पहले। बोलते हैं भैया, आपके आर्य समाज भाई अरे स्वीकार करते हैं। अरे यार हमारे यहाँ पे हमारे यहाँ बाबा वाक्यम प्रमाण नहीं होता। अरे सुनिए भाई साहब, हमारे यहाँ पे जो है ना बाबा वाक्यम प्रमाण नहीं है। आप सत्यार्थ प्रकाश से रेफरेंस दो ना कि ये लिखा हुआ है, मैं तो बताऊंगा ना, तुम्हें उत्तर दूंगा। और उसी सत्यार्थ प्रकाश में तुम्हें मनुस्मृति का एग्जाम्पल मिल जाएगा, महाभारत का मिल जाएगा, ठीक है? तो वही चीजें जो हो चुकी है वही तो बताई गई है तुम्हें, या अलग से कुछ बता दी? क्यों बताने का बताई गई है, जो संस्कृति है वो बताई गई है भाई। मैकाले के साथ दयानंद सरस्वती ने क्यों मिलके क्या चीज? मैकाले का खंडन किसने कराया? मैकाले का खंडन किसने कराया? किसी ने नहीं किया। मैकाले को संस्कृत दयानंद सरस्वती ने बताई। क्या चीज बताई? मैकाले ने धर्म पुराणों में मिलावट करने की ज्ञान दयानंद सरस्वती ने दिया, दूसरा किसी ने नहीं दिया। आज इकाई में भाई सुनो, इस दुनिया से निपट जाओगे। देखो मैं बता रहा हूँ, इस दुनिया से जितना फूल रही है ना, ऐसे ही निकल जाओगे इस दुनिया से, निकल जाओगे। की देन है आप तो दुनिया में बनने के लिए आए हो भाई। रियली में भाई साहब मैं समझ गया भाई साहब, बहुत बड़े अब क्या बोलूँ मैं छोटो में अपने जुबान खराब करना। मैंने सोचा कोई व्यक्ति होगा ढंग का, कोई होगा जिससे मैं बात कर सकूँ। मुझे क्या पता था यार, आप तो कुंठित व्यक्ति हो जिसने सत्यार्थ प्रकाश के नाम पे क्या बताया तुमने। चल छोड़ यार, हम तो बोल भी नहीं सकते ऐसा वर्डिंग। संस्कार होंगे वैसे होंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका, इतना समय नहीं है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बात करने के लिए। आपसे धन्यवाद। ऐसे ही जिंदगी निकल जाएगी। ओके भैया।